अपने अकाउंट में जमा करवाएगा। योगी मानधन योजना ये एक ऐसी, आप लोगों को पहले मैंने इतने मजदूरी दे, क्योंकि सारे सरकारी मुलाजिम नहीं है ना, सारे गैर बड़े बिजनेसमैन नहीं है ना, और कुतै ना कुतै असेंगी कुछ ना कुछ दुश्वारियों का सामना करने पौंदा। तो उहदे बगैर साढ़ा अज्ज दा कार्यक्रम है जिहदे विच साढ़े खास परौने माननीय डिप्टी कमिश्नर कठुआ श्री राजेश शर्मा जी आए दिन। मैं चाहता एक बार फिर जोरदार ताड़ी कन्नै उन्हां दा स्वागत करो। पहली अस परंपरा निभाने कि जियां कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर्स मेरे भाइयों और बहनों का इस अवेयरनेस प्रोग्राम में दिल से स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर कठुआ मौजूद हैं। सर का यहाँ आना हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। सर का हमेशा ही वर्कर्स के वेलफेयर और ये अवेयरनेस प्रोग्राम में काफ़ी सपोर्ट रहा है। हमें उनकी गाइडेंस और सपोर्ट से ही हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे लेबर डिपार्टमेंट के ये वेलफेयर प्रोग्राम्स करते रहते हैं। और ये जो सारी स्कीम्स हैं हमारे विभाग की जो आपके ही हक में है, इनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। सर आपका इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक मीटिंग ही नहीं है, बल्कि आपको हमारे विभाग की चल रही कई स्कीमें जो आपके लिए बनी है उनके बारे में बताना है। जैसे कि आप जानते हैं, जो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उन्हें काफ़ी बार जो हमारे बाकी है उसके लिए कोई सिक्योरिटी, तो हमारा विभाग इस तरीके की कोई स्कीम चलाता है जैसे कि JNK बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेल, जिन्होंने एक साल में 90 दिन का भी काम किया है, वो अपना 90 दिन के कार्य को किसी BDO या फिर किसी JEA किसी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी से अगर एक बार स्टैंप लगवाकर अपने CSC सेंटर में अपने आप को रजिस्टर करा दें, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए जैसे इसमें बताया है 9,330 से लेके 27,990। अगर आपके बच्चे 10th या 12th में 90% से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो आपको 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप। उसके अलावा मेडिकल असिस्टेंस, अगर भगवान ना करे किसी मजदूर की किसी तरीके से किसी चीज़ में डेथ हो जाए तो उस केस में उसको 4,50,000 मिलते हैं परमानेंट डिसेबिलिटी से और 5 लाख एक्सीडेंटल डेथ में। तो अगर आप 120 रुपये साल के सिर्फ इस स्कीम में रजिस्टर कराने के देते हैं तो आपको कई हज़ारों के फायदे इसमें मिलते हैं। इसी के साथ साथ एक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जो कि आपका आज ही मंथली रूप से किसी तरीके की कोई हेल्प मिल जाए। तो ये वो स्कीम है जिसमें आपको एकदम सिंपल आपका आधार कार्ड और बैंक पासबुक की कॉपी चाहिए, और आपको अगर आप 18 साल से 40 साल के बीच में हैं तो 55 रुपीज़ से लेके 200 रुपये, जो कि आपकी एज पे डिपेंड करेगा, हर मंथ आपके बैंक अकाउंट से वो डिडक्ट होंगे। उतनी ही 50% कॉन्ट्रीब्यूशन सरकार की तरफ से भी आपके उसमें रहेगी, और 60 साल के बाद आपको हर महीने 3,000 रुपये एज पेंशन मिलेगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्कीम है जो आपके कल को भी सिक्योर करेगी। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगी लेबर लॉज के बारे में। मैं ज़्यादा टेक्निकल तरीके से नहीं बताऊंगी, बट लेबर लॉज क्या होते हैं। लेबर लॉज आप ही की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं जो आपकी सुरक्षा, आपके काम को के रिलेटेड, अगर आपको किसी ने पैसे कम दिए हैं या टाइम पे नहीं दिए हैं, और इसी के साथ साथ अगर आपके फ्यूचर में कुछ भी ऐसे ऊपर नीचे होता है तो उनके लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं, वो आपके लिए सुरक्षा के केंद्र हैं। हमारे जो लेबर लॉज थे वो पहले बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही मल्टीपल थे, जिससे उनको समझना बहुत मुश्किल था। अभी रिसेंटली हाल ही में 4 लेबर कोड बनाए गए हैं, जिसमें आपके सारे अलग अलग लॉज को इन 4 कोड के अंदर कोडिफाई किया है, ताकि ये आपको और आसानी से समझ में आए। और स्पेशली जो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड असंगठित वर्कर्स रहते हैं, उनके लिए भी इस बार इसमें काफ़ी अच्छे नए जो रूल्स आए हैं वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है, जिसमें से एक आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का ही बोर्ड है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो हमारा डिपार्टमेंट है, आज हमने अपने साथ एक CSC सेंटर वाला भी साथ रखा हुआ है कि अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके एज सर्टिफिकेट है, आपका आधार कार्ड है, ई-श्रम कार्ड है, तो आप आज भी अपने आप को इस स्कीम में रजिस्टर करा सकते हैं। एक और मैं रिक्वेस्ट करूंगी, कई बार जब हम ऐसे कैंप्स करते हैं तो हमें लोगों की तरफ से ये सुनने मिलता है कि हमने रजिस्टर तो कराया था, हमारे पास कार्ड है, बट हमें पैसे नहीं आ रहे हैं। बट ये जो स्कीम है इसमें आपको रजिस्टर कराकर हर एक साल अपने इस कार्ड को रीन्यू भी कराना है।
तो इस चीज़ का भी खास तौर पर ध्यान रखें कि एक बार रजिस्ट्रेशन करने से आपको पैसे नहीं आएंगे, आपको हर साल अपने आप को रीन्यू कराना है, जिससे सरकार को ये पता चलता रहेगा कि आप अभी भी कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हैं। तो इसके बाद में अब एक बहुत ही अच्छी प्रस्तुति आपके साथ आया ना, तो मेरे माताओं भैनों ये साढ़े इस डिपार्टमेंट कन्ने जुड़ो, इहदे कन्ने तुहानू बेनिफिट होना, नुकसान जीरो। सर साहब आज तुहाडे सामने है, प्रूफ तुहाडे सामने हुई है। जी सर बताएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्यक्रम था और काफ़ी अवेयरनेस भी जो है यहाँ पर दी गई है। ये लेबर डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित प्रोग्राम था जिसमें थोड़ा अवेयरनेस था जो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड लेबर हैं उनको। बेसिकली आप जानते हैं सरकार की स्कीम्स हैं लेबर के लिए, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट में इसकी पेनिट्रेशन कम है, हमारे लोगों को इसकी जानकारी कम है। उसी के लिए हमने ये अभियान चलाया डिफरेंट जगह पे, लोकेशंस पे, अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट, इवन हिली एरियाज़ में भी जाके ये प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं हमने। कोशिश यही है कि हमारे जो लेबर क्लास है उनको अवेयरनेस मिले, और इस समय 2 मेन स्कीम्स चल रही हैं। मैं ये मौका भी यूटिलाइज़ करूँगा आपके माध्यम से कि थोड़ी सी अवेयरनेस हो, जो हमारी कोई लेबर क्लास सुन रहे हैं या जो दूसरे लोग भी सुन रहे हैं, तो अगर इस इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने में, स्प्रेड करने में हमारी हेल्प करें तो फ़ायदा होगा हमारे लोगों को। एक स्कीम है जो हमारे जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और अदर वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, उनके लिए डिफरेंट लेवल पे, अगर किसी की डेथ हो जाती है, किसी को डिसेबिलिटी हो जाती है, परमानेंट के लिए अलग, पार्शियल के लिए अलग, बच्चों की पढ़ाई के लिए उनको पैसे मिलते हैं। अभी जैसा आपने देखा कि 1200 वर्कर्स के बच्चों को 75 लाख का चेक हमने दिया, एक कंबाइन उनको दे दिया उनको, लेकिन उनको अलग अलग जाएगा उनके अकाउंट में। तो ये स्कीम जो है ये पिछले 2013-14 से ये चल रही है, उसके तहत काफ़ी लोगों को बेनिफिट हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे वर्कर्स हैं वो इसमें रजिस्टर कराएं अपने आप को और इसका बेनिफिट लें, अपना ई श्रम कार्ड बना लें और उसके बाद रजिस्टर करवा लें। इसके साथ ही एक पेंशन स्कीम है पेमसिम करके, तो उस स्कीम के तहत आपको 55 रुपये, फिर 80 रुपये, ये उसमें डिफरेंट ग्रेड्स रखे हैं एज के हिसाब से। जैसे हमारी इंश्योरेंस में बढ़ जाती है थोड़ी इंश्योरेंस की वो किस्त, उस तरीके से है। उसमें 3000 रुपया पर मंथ पेंशन मिलेगी आफ्टर 60 साल के बाद। और आपको अपनी लाइफ टाइम में जब भी आप स्टार्ट करते हैं 40 से कम होना चाहिए एज, और ऑलमोस्ट जो आपकी पेमेंट है वो 1 साल में निकल जाती है जब आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। बड़ी नॉमिनल सी पेमेंट है, जस्ट एक सीरियसनेस क्रिएट करने के लिए उसको रखा गया है। और जितना शेयर लेबर देगी उस पेंशन स्कीम में, इतना ही शेयर सरकार भी देगी। तो मैं यही गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा अपने लोगों से कि इन दोनों स्कीम्स का आके बेनिफिट लीजिए। और जो हमारा मतलब ये थोड़ा सा एक हमें इसमें थोड़ा दुख भी होता है कि हमारे लोग जो है स्कीम का फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। लेबर क्लास हमारी बहुत है कठुआ में, जो 2011 का सेंसस है उसके मुताबिक कोई 6.5 लाख के करीब हमारी जनसंख्या है। तो 1,67,000 जो है हमारी रजिस्टर्ड हैं लोग ई श्रम पे, लेकिन इन स्कीम्स में टोटल 11,000 हैं। तो काफ़ी गैप है। आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि ये गैप हमारा भर जाए और लोगों में ये जागृति आनी चाहिए कि हमें इन स्कीम्स का बेनिफिट लेना है। जो भी स्कीम सरकार इम्प्लीमेंट करती है या नोटिफाई करती है, उसकी सक्सेस डिपेंड करती है कि हम जो बेनिफिशरीज़ हैं उस तक उसको पहुंचा पाएँ। यही हमारा मेन लक्ष्य था आज की इस प्रोग्राम का, और यही मैं आपके थ्रू ही लोगों को मैसेज देना चाहूँगा। सर क्या देखते हैं थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है जिसके कारण जो है लोग ऐसे अवेयरनेस कार्यक्रम में जो है इतने बढ़ चढ़कर जो है वो इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं? देखो सिर्फ फिज़िकल जो गैदरिंग है वो एक माध्यम नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि जो यहाँ पे आज बैठेगा एक लेबर आदमी है, अगर उसको 500 रुपया दिहाड़ी मिल रही है तो वो 500 रुपया दिहाड़ी तोड़ के यहाँ बैठेगा। इसी कारण मैं आप मीडिया बंधुओं को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी जो है थोड़ा इसको स्प्रेड करिएगा। अवेयरनेस की कमी डेफिनेटली है, तभी हम भी समझते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ फिज़िकल कैंप लगाना शायद थोड़ा सा एक मतलब सोर्स ठीक नहीं है। इसके अलावा हम यही कोशिश कर रहे हैं कि कैंप्स भी लगाएं। यहाँ यही बेनिफिट होता है कि लोग कहीं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो लेके आते हैं तो वो हम ऑन स्पॉट भी रजिस्टर कर देते हैं। तो ये कैंप के साथ साथ, और कैंप भी एक बार नहीं मल्टीपल लगाने पड़ेंगे, और उसके साथ साथ सोशल जो मीडिया है, जो आज काफ़ी मोड्स बन गए हैं, जैसे पहले सिर्फ प्रिंट मीडिया होता था, आज तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हावी हो चुका है।
तो हम भी उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहेंगे। सर एक सवाल रहेगा जिस